अर्जुन ने इंस्पेक्टर पांडे का कॉल रिसीव किया और ग्रीट करते हुए बोला, हेलो सर, कैसे हैं आप? पर इंस्पेक्टर पांडे ने अर्जुन की बात को जैसे इग्नोर कर दिया और काफी सीरियस मूड में कॉल उठाते ही कहा, अर्जुन तुम कहाँ पर हो अभी? अर्जुन ने हैरानी वाला मुंह बनाया और बोला, सर मैं तो घर पर ही हूँ, आप बताइए। इंस्पेक्टर पांडे ने जवाब देते हुए अर्जुन से कहा, आई होप तुम्हें पांडु रंगीला के एनकाउंटर की खबर मिल चुकी होगी। अर्जुन को पहले इस बात की जानकारी हो चुकी थी। उसने इंस्पेक्टर के सवाल पर हामी भरते हुए जवाब दिया, हाँ जी सर, वो टीवी पर देखा मैंने अभी एंड आई इवन वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर। इंस्पेक्टर पांडे ने उसकी ये बात इग्नोर कर दी और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, ओके ठीक है, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि उसी अटैक में टीना की बहन मीना भी मारी गई, हम उसे बचा नहीं पाए। अर्जुन ने जवाब देते हुए हामी भरी और बोला, हाँ सर, मुझे इस बारे में भी पता है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पांडे साहब को क्या हो गया था और वो इतनी सीरियसली क्यों बात कर रहे थे। एक के बाद एक सवाल पर सवाल सुनकर अर्जुन की हैरानी लगातार बढ़ती जा रही थी। अपने सवालों की फहरिस्त आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर पांडे बोले, ओके, अगर तुम्हें ये सब पता ही है तो फटाक से पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, मुझे तुमसे मीना को लेकर कुछ बातें करनी है। इनफैक्ट तुम्हें एक बात बता दूं, मीना की पॉकेट में तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी भी मिली है। हालांकि वो चिट्ठी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर हाँ, उसकी एक कॉपी मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं बस स्टेशन पहुंच ही रहा हूं, वहीं पर मिलो। इंस्पेक्टर का इतना सीरियस बर्ताव, ऊपर से ये चिट्ठी का माजरा अर्जुन को बहुत पेचीदा लग रहा था। ये सब क्या और क्यों हो रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर ऐसे 12 बजे देखकर जूही बोली, अरे इंस्पेक्टर पांडे ने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम्हारी शक्ल पर 12 बज गए? बताओ भी क्या हुआ है? अर्जुन जूही का जवाब देते हुए बोला, यार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। कभी भी इंस्पेक्टर साहब इतनी सीरियस बात नहीं करते जितनी आज कर रहे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से मुझसे बोला कि जल्दी से पुलिस स्टेशन में आकर मिलो, पता नहीं क्या हुआ है। जूही ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अरे कुछ ऐसी बात करनी होगी, अब तुम ज्यादा मत सोचो, चुपचाप वहां चले जाओ, वहां जाकर तो सब पता लग ही जाएगा। फिर यहाँ से इतना सोच कर काहे टेंशन लेनी। जूही की बात से शकुंतला देवी भी इत्तेफाक रखती थी। वो बोली, हाँ बेटा, जूही एकदम ठीक कह रही है। वैसे भी आज एनकाउंटर किया, कल भी पूरी रात आतंक मचा रहा। ऐसे में इतने घंटों बिना सोए आदमी वैसे भी चिड़चिड़ा हो जाता है। अब यहाँ बैठे बैठे ज्यादा मत सोच, सब ठीक होगा। दादी और जूही की बात पर अर्जुन ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। तभी तपाक से जूही बोली, चलो अब तुम जाओ, मैं तो वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ, अब जाकर अपने कमरे में सोऊंगी। शकुंतला देवी ने टेढ़ी निगाहों से जूही को देखा और बोली, क्या कहा? सोऊंगी? अभी तो सोकर उठी थी, पूरी रात की नींद कम थी क्या कि बस नाश्ता करते ही फिर सोना है? दादी का जवाब देते हुए जूही बोली, अरे नहीं दादी, वो पूरी रात टेंशन में नींद नहीं आई। मुझे तो पूरी रात यही लग रहा था कि पता नहीं पांडु रंगीला हम लोगों का क्या हाल करेगा। दादी ने मुंह बनाया और चिड़चिड़ाते हुए बोली, चलो ठीक है, जाओ और सो जाओ, पर टाइम से उठ जाना। दादी की बात सुनकर जूही वहां से अपने कमरे की तरफ निकल गई। अर्जुन अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। उसको ऐसे गहन सोच में डूबा देखकर शकुंतला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। शकुंतला देवी बोली, परेशान मत हो, इंस्पेक्टर ने ऐसे ही बुलाया होगा। ये कहकर शकुंतला देवी ने टीवी का रिमोट उठाया, टीवी बंद की और अपने कमरे में वापस चली गई, जबकि अर्जुन अभी भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ सोच में डूबा था। अर्जुन ने अपने दिमाग पर काफी देर जोर डाला और सोचते हुए बोला, यार मैं क्यों ही परेशान हो रहा हूँ? जब मुझे थाने जाना ही है तो फिर यहाँ से बैठकर टेंशन क्यों ही लूं? वहीं जाकर देखा जाएगा कि क्या माजरा है। हो सकता है दादी ठीक कह रही हो। इंस्पेक्टर पांडे के इस बर्ताव पर उनकी रात भर से उड़ी नींद का असर हो। ये सोचते हुए उसने अपने कदम घर के बाहर की तरफ बढ़ाए। वो बाहर जा ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। अर्जुन ने जैसे ही आवाज सुनी वो हैरान हो गया। दरअसल उसे इस घर में इतने प्यार से अर्जुन, जूही और शकुंतला देवी के अलावा कोई और नहीं कहता था। ऐसे में ये तीसरी आवाज में अपना नाम इतने प्यार से सुनकर अर्जुन हैरान था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की एक्स वाइफ आरोही खड़ी थी। आरोही को देखकर अर्जुन की भौं तन गई। उसने मनी मन सोचा, आखिर ये मुझे क्यों आवाज लगा रही है? इसे मुझसे क्या काम? अर्जुन के दिमाग में जहां एक तरफ ये सब सवाल उठ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरोही उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। अर्जुन आरोही को अपनी तरफ आता देखकर बहुत हैरान था। आरोही बहुत नजाकत से चलते हुए अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आरोही के मुंह से अपने नाम को इतनी इज्जत से सुनकर अर्जुन हैरान था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन ने 2-3 बार अपने कानों को
मला और बोला, हाँ कहो, क्या बात करनी है। अर्जुन हैरानी से आरोही की ओर देख रहा था। अब लगभग अर्जुन के फ्रेंड सर्कल में भी हर कोई जानता था कि आरोही ने शादी के बाद भी अर्जुन के साथ कैसा बर्ताव किया था। अर्जुन से शादी होने के बावजूद भी आरोही कभी भी उसे पति की तरह ना तो इज्जत देती थी और ना ही प्यार करती थी। ऐसे में आज आरोही से इतनी इज्जत मिलने के बाद उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए आरोही बहुत नजाकत से बोली, आज रात को मेरे साथ बाहर डिनर पर चलोगे? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज आज रात को डिनर पर कहीं बाहर चलते हैं। मिलने के बाद इसके बारे में वहीं बात करूंगी। अर्जुन को इस सब का विश्वास नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बोला, इस लड़की ने कभी भी शादी में रहते हुए भी डिनर पर जाने की बात नहीं की, फिर आज इसे क्या हो रहा है? अर्जुन यही सोच रहा था कि आरोही फिर से बोल पड़ी, अर्जुन प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें पहली बार कुछ ऐसा बोल रही हूँ। आई होप तुम मेरे दिल और जज्बातों का ख्याल रखोगे। मैं तुम्हारे फोन पर डिनर का वेन्यू भेज दूंगी, प्लीज आ जाना। और हाँ, एक बात और याद रखना, इस बारे में मेरी बहन जूही को मत बताना, वरना वो गलत समझेगी कि मेरे मन में तुम्हें लेकर कुछ बुरे इरादे हैं। आरोही ने ये बातें कहते हुए चंचलता से अर्जुन की तरफ आंख मारी और सीधे वहां से वापस चली गई। ये सुनकर अर्जुन को काफी अजीब लग रहा था। इतने लंबे वक्त में आज तक कभी भी आरोही ने इतने प्यार से बात करना तो दूर, उसे कभी प्यार से देखा तक नहीं था। ऐसे में आरोही का इतनी इज्जत से बात करना और आंख मारना अर्जुन को ठीक नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सही में नहीं चाहती कि जूही इस मीटिंग को लेकर कुछ भी गलत समझे, तो क्या आरोही को ये बात सीधे जूही को नहीं बतानी चाहिए थी? अब अगर ये बात मैं भी जूही से छुपाऊंगा तो उसे कैसा लगेगा? अगर उसे इस डिनर के बारे में किसी और से पता लगेगा तो पक्का हमारे बीच कुछ न कुछ गलतफहमी होगी और हमारे रिश्ते पर भी आंच आएगी। क्या आरोही मुझे बेवकूफ समझती है? वो ये सब सोचते हुए घर से बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और ड्राइवर से गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले चलने को कहा। इधर अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मुझे आरोही के साथ जाना चाहिए? क्या मैं ये बात जूही को बता दूं? ऐसी क्या बात है जो आरोही मुझसे घर पर नहीं करना चाहती? क्या है ये पूरा झमेला? अर्जुन के मन में एक साथ कई सवाल चल रहे थे, पर जैसे उसके पास इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं था। अर्जुन ने अपनी इस असमंजस वाली सिचुएशन का सोल्यूशन निकालने के लिए जूही को फोन किया। जूही अपने रूम में चेंज करके बस सोने ही जा रही थी कि उसने अपने फोन पर यह कॉल आते देखी। जूही ने अर्जुन का कॉल उठाया और बोली, हाँ अर्जुन कहो, क्या बात करनी है? जूही को आरोही के साथ डिनर वाली बात बताते हुए अर्जुन बोला, वो जूही, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हुआ यूं कि अभी घर से निकलते वक्त मेरे पास आरोही आई और बोली कि उसे मेरे साथ कुछ बात करनी है, इसलिए वो मेरे साथ बाहर डिनर पर जाना चाहती है। जूही ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या सोचा है, तुम जाओगे या नहीं? जूही के सवाल के जवाब में अर्जुन बोला, हाँ मैंने सोचा चला जाता हूँ। जूही ने अजीब भाव से पूछा, तुम सच में जाना चाहते हो? I mean, तुम्हें पता है ना उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जूही का जवाब हंसकर देते हुए अर्जुन बोला, हाँ बाबा जान, मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो क्या करना चाहती है और यही रीजन है कि मैं जा रहा हूँ और देख रहा हूँ। वेल, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? जूही ने अर्जुन का जवाब बड़े तैश में दिया, भूल जाओ, तुम्हें सोच भी कैसे लिया कि मैं वहां जाऊंगी? उसने मुझे ना तो बुलाया है और ना ही फोन किया है, और वैसे भी अगर मैं गई तो वो फिर नाराज हो जाएगी और उसके प्राण सूखने लगेंगे। इससे बढ़िया मैं जाने का सोचू भी ना। तुम ही जाओ वहां और इश्क लड़ाओ। जूही को यूं गुस्से में देखकर वो बोला, अरे तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं नहीं जाऊंगा। देखो, मेरे लिए आरोही नहीं, तुम इम्पोर्टेंट हो। पर जूही ने बीच में ही कॉल काट दिया। अब जूही के इस गुस्से को अर्जुन कैसे शांत करेगा? क्या जूही अर्जुन को आरोही के साथ जाने देगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार।